एक बंदा शादी के बाद शराब पीना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि वो टेंशन में रहता है कि नहीं? कहते हैं कि मेरा पति शराब पीता है। पति क्यों शराब पीता है उसका कारण बताऊं मैं? लड़के क्यों शराब पी रहे हैं? क्योंकि पूरे दिन टेंशन में रहते हैं। वो शादी करते हैं कि मैं खुश रहूँगा, मुझे समझेगी, क्योंकि उसने सूर्यवंशम देखा कि हाँ बीवी हो तो ऐसी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। एक अच्छी पत्नी किसको कहते हैं? आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, ट्वेल्थ फेल। एक ऐसा फिल्म मैंने देखा जिसमें पत्नी ने पति को सपोर्ट किया और पति बन जाता है आईएएस ऑफिसर। पति को टाइम पे खाना देती थी, पति जैसा कहता था वैसा करती थी। उसने 5 साल तक सेक्स नहीं किया पति के साथ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की कि अरे मेरा पति मेरे साथ सेक्स नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं कहा। पति उसको ज़्यादा समय नहीं देता था, 1 घंटा आधा घंटा समय देता था, लेकिन पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की कि हाँ मेरा पति मुझे समय नहीं देता, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति अपना करियर बना रहा है। फिर भी अगर वो मुझे समय निकाल करके दे रहा है तो इससे ज़्यादा प्यार मुझे कौन करेगा। ये चीज़ औरत नहीं देखती है कि मेरा पति अगर करियर बना रहा है, पूरा दिन समय लगा रहा है, फिर भी वो मुझे समय निकाल के दे रहा है, तो इससे ज़्यादा प्यार मुझे कौन करेगा। लड़की ये सोच लेती है कि मेरे दोस्त का जो पति है वो उसको पूरा समय देता है क्योंकि वो उसका छपड़ी है। समझे? तुम्हारे दोस्त का पति छपड़ी है, बॉयफ्रेंड छपड़ी है, उसके पास बहुत सारा समय है, उसको कुछ करियर नहीं करना है, करियर नहीं बनाना है। तुम्हारे दोस्त के पति को करियर नहीं बनाना है, इसलिए वो 24 घंटे अपने गर्लफ्रेंड या पत्नी से बात करता रहता है। लेकिन तुम्हारे पति को अगर करियर बनाना होगा, यूट्यूबर बनना होगा या कुछ भी बनना होगा, तो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं देगा। वो तुम्हें 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के समय देगा। तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे समय नहीं देता। तो बहुत सारे लड़के इसलिए शराब पीना शुरू कर देते क्योंकि ये वो टेंशन में रहते हैं। अगर बीवी जिसकी नाराज़ हो जाएगी, पति आया पत्नी से बात करने, पत्नी रोने लगी, शिकायत करने लगी कि आप मुझे समय नहीं देते, आप मुझे समझते नहीं हैं, मैं घुट घुट के जी रही हूँ, आप मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, इस तरह की बातें जब पत्नी करती है तो पति पे क्या गुजरती है? पति रात भर रो करके सो जाता है कि अरे मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना समय दिया, इतना वैल्यू दिया, फिर भी तुम दुखी हो कि मैं घुट घुट के जी रही हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है। एक कुत्ता भी खरीद के लाता है तो उसको भी समय देना होता है। इस तरह की बातें अगर पत्नी करे तो उस पति पे क्या गुजरेगा? उसको ना खाने में मन लगेगा, ना किसी काम करने में मन लगेगा, ना नाश्ता करने में मन लगेगा। वो हमेशा पत्नी की टेंशन में रहेगा कि मेरी पत्नी नाराज़ है, उसने मुझे ऐसा बोला। तो ये टेंशन देना हुआ कि नहीं हुआ? तुम लापरवाही से काम करोगे, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, खुद को बीमार कर लोगे, तो पति को टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसने आपसे शादी इसलिए की ताकि उसे आप खुश रख सको। टेंशन देने के लिए कोई शादी नहीं करता है कि हाँ तुम लापरवाही से कोई काम करो, बीमार हो जाओ, फिर पति को टेंशन मिले। तुम्हें कोई दोस्त ये कह दे कि मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, फिर तुम्हें लगे कि हाँ सही कह रही है, मेरा पति तो मुझे दिन में समय नहीं देता, और तुम आकर के अपने पति को शिकायत करो, रोने लगो, हमेशा लड़ाई झगड़ा करो। तो ऐसे ऐसे में पति टेंशन में हो जाता है। कई सारे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं पता है आपको? पति पत्नी से नाराज़ हो करके, पत्नी ने झगड़ा किया या पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया, मैं मर जाऊंगी। पत्नी अगर ऐसा बोले तो उसको समझना चाहिए, जब भी वो गुस्से में कुछ बोलती है समझना चाहिए, अरे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं मुझे देखने के लिए, आप नहीं देखते तो क्या हुआ, मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग मेरे पीछे पड़े हैं। आपको क्या लगता है मेरे पीछे नहीं है लोग? ऐसी बातें करें, ये बोले कि मैं मर जाऊंगी, ये कुछ भी ऐसा बोल दे पत्नी, जिससे क्या होता है कि पति के दिल पे वो चीज़ दिमाग में घूमता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। आप अगर अपने पति को इग्नोर कर रहे हो, पति को नहीं समझ रहे हो, तो उस औरत से पूछो जिसका पति नहीं है या जिसका पति छोड़ दिया ना, उससे जाकर के पूछना कि समय क्या होता है, पति क्या होता है। आपको बताएगी विधवा औरत, और जिसका पति छोड़ दिया उस लड़की से पूछो कि हाँ क्या होता है पति। पति को देखो होता क्या है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब पत्नी नाराज़ होकर के पति को इग्नोर करना शुरू कर दे कि अरे मैं इसका मैसेज का जवाब ही नहीं दूंगी, मैं इसको कॉल ही नहीं करूंगी, और ना वो करेगा तो उठाऊंगी। तो इससे होता क्या है, अब आप अगर ऐसा करोगे तो आपके पति को बुरा लगेगा, है कि नहीं? और एक चीज़ मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, उम्मीदें मत लगाना। मैं ये कहता हूँ रिश्ते में उम्मीदें ज़्यादा नहीं लगाना कि मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा रिश्ते में, ये वो।
उम्मीदें मत लगाना, समझे? तभी आपका रिश्ता बच सकता है। तो एक बार मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था शुभंकर मिश्रा का, उसमें राजन जी महाराज से ये पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए रिश्ता बचाने के लिए? तो कहते हैं कि एक इंसान को चुप रहना चाहिए। लड़की तो चुप नहीं रहती है। लड़की को अगर लड़के ने एक बात बोली तो वो 4 बात बोलेगी। अरे उसने मुझे इग्नोर किया, मैं उससे बात नहीं करूँगी। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसकी वैल्यू नहीं करूँगी। पति, मान के चलो किसी का पति भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, पत्नी क्या करेगी? नहीं नहीं, तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें साधु ही बनना था तो मुझसे शादी क्यों की? यही है। जब पति पत्नी एक दूसरे को ऐसा कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक क्या नाम था उनका, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु की शादी हुई। चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति करते थे, अपनी पत्नी को समय नहीं देते थे। तो क्या उनकी पत्नी ने कभी कहा कि मुझे आप समय नहीं देते? पत्नी का ये धर्म होता है कि पति अगर करियर बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे उसका साथ देना है, उसका समय बर्बाद नहीं करना कि 24 घंटे मुझसे बात करो। वो मुझे भले ही 5 मिनट बात करे, मुझे उसी में खुश रहना है। वो भले ही सेक्स ना करे, फिर भी मुझे उसके साथ रहना है। तो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हाँ आप तो मुझे वैल्यू नहीं देते, समझते नहीं, समय नहीं देते। नहीं, नरेंद्र मोदी की पत्नी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हाँ मुझे नरेंद्र मोदी समय नहीं देते। तो एक बात बताओ, जिसका पति भक्ति करेगा या जिसका पति करियर बनाएगा, वो अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं देगा? बिजनेसमैन होगा, नहीं देगा। तो क्या उसकी पत्नी को नाराज़ होना चाहिए? नहीं, उसे ये सोचना चाहिए कि मेरा पति हरदम मेहनत का काम करता है, उसको इतनी जिम्मेदारियां हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसका टेंशन रहता है उसको, या घर वालों से कुछ बहस हो गया उसका टेंशन रहता है। तो मेरा पति बहुत परेशान रहता है, इसलिए मुझे उसे टेंशन नहीं देना है कुछ भी बोल करके या किसी की बात में आ करके। उसको इग्नोर नहीं करना है मुझे, ये गुस्से में मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे कि उसे बुरा लगे कि मैं घुट घुट के जी रही हूँ, मुझे आप समय नहीं देते, ये वो। पति का प्यार नहीं दिखता औरतों को। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छी औरतें भी तो होती है जो पति को समझती है। वो आजकल के ज़माने में नहीं होती है, वो सिर्फ नाम मात्र की है। आजकल के ज़माने में सीता जैसी पत्नी नहीं होती जो राम के साथ वन में चले। आजकल के ज़माने में राधा जैसी लड़की नहीं होती ज़िंदगी भर कृष्ण का इंतज़ार करे। आजकल के ज़माने में पार्वती जी जैसे नहीं होती है कि शंकर भगवान ने कितना कुछ कहा फिर भी पार्वती ने उनसे शादी की। तो ये है। इसलिए आजकल लड़कों को मैं बार बार कहता हूँ कि शादी ही मत करना। तुम अगर ये उम्मीद लगा के शादी करते हो कि मेरी पत्नी मुझे समझेगी, मैं उसको समय नहीं दूंगा तो भी वो दुखी नहीं रहेगी, आप नहीं समय दोगे तो कोई और उसको अच्छी अच्छी बातें करके ये कहेगा, भाभी जी आपका पति आपको समय नहीं देता, आपको शारीरिक सुख नहीं मिलता। बस वो फंस जाएगी उसकी मीठी मीठी बातों में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या कहीं पे भी, है ना। लड़कियों को क्या होता है कि अगर उसके दोस्त ने कुछ कह दिया कि मेरा पति तो मुझे समय देता है, तब वो यही चीज़ दिमाग में लगाएगी, अरे मेरा पति तो मुझे वैल्यू नहीं करता, मैं घुट घुट के जीती हूँ। तो मैं ऐसी औरतों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हाँ, जिनको अपने पति से बहुत ज़्यादा शिकायत है, कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपने पति से शिकायत है तो आप अपने पति को डिवोर्स दे दो। सिंपल बात है। आप भी आज़ाद होकर के जियो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, और उसे भी आज़ाद होकर के जीने दो कम से कम, क्योंकि वो भी अब आज़ादी से जीना चाहेगा। क्योंकि उसने आपसे शादी की थी ताकि उसे खुशी मिले, उसे समझे। लेकिन जब आप उसको समझे नहीं, आप खुद कह रहे हैं मैं दुखी हूँ। जब आप शादी से दुखी हो, मैं औरतों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों से, बॉयफ्रेंड से दुखी हो आप, तो ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ आपको रहने का कोई हक नहीं है। या आप ये कहते हैं कि हाँ मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, तो जब आपको भरोसा ही नहीं है तो आपको जब भरोसा नहीं है तो आप किसी के साथ रह करके आपको क्या ही मिलेगा? प्रेम के लिए भरोसा होना चाहिए, जब भरोसा नहीं है तो नहीं रहना चाहिए आपको किसी के साथ। और मैं लड़कों से भी कहना चाहूँगा, शादी मत करना, प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। और दूसरी चीज़, अगर पड़ गए हो ना तो निकल जाओ। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, और आज़ादी से रहना चाहते हो, टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो रिश्ते में मत रहना किसी भी। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वो शादी करके मुझे टेंशन कम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में मत पड़े।
अकेले रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, राधे राधे जपें, अपने करियर पे ध्यान दें।